प्यारे बच्चों, आज हम करने जा रहे हैं री की मात्रा वाले कुछ शब्दों का अभ्यास और साथ ही र के विभिन्न रूप, जिसमें हम देखेंगे रेफ और पदेन र की मात्राएं। ठीक है बच्चों, तो पहला देखते हैं। यहाँ पर है री की मात्रा। री की मात्रा में यहाँ पर देखिए, सबसे पहले एक चित्र दिया है। ये है घर का चित्र, और घर को ही हम क्या कहते हैं? गृह। क्या कहते हैं? गृह। तो इस प्रकार से री की मात्रा नीचे ग के पैरों पर लगेगी, ध्यान रखेंगे। अगला है नृप। राजा को हम क्या कह सकते हैं? नृप। और न में उसके पैरों पर लगेगी री से ऋषि वाली मात्रा, नृप। अगला है, उच्चारण करके देखते हैं कि कौन कौन से शब्द दिए गए हैं। और ये जितने भी गुलाबी रंग से मात्राएं लगी हैं, ये है री से ऋषि वाली मात्रा, जो कि पैरों पर लगती है। वृक्ष, कृपा, मृग, तृण, अमृत, घृणा, कृषक, मृदुल, तृतीय, कृपण, पृथक, बृजेश। बहुत सारे शब्द आसान हैं। देखिए, वृक्ष मतलब होता है पेड़, मृग हिरण की बात हो रही है, तृण मतलब घास का तिनका, अमृत मतलब नेक्टर, जिसको इंग्लिश में कहते हैं आप। अब यहाँ पे घृणा नफरत, कृषक किसान, मृदुल मतलब कि मीठा, तृतीय तीसरा, कृपण कृपा, पृथक अलग, वृजेश एक किसी का नाम है। अगला हम देखते हैं यहाँ पर रेफ की मात्रा। र के रेफ की मात्रा किस प्रकार लगती है? देखिए, यह है पार्क का दृश्य। किसका? पार्क का। तो कैसे लिखेंगे पार्क? हमने क लिखा यहाँ पर, पा के बाद क, और पार्क, पा के बाद आधे रा का उच्चारण आ रहा है। ठीक है, तो जब भी कभी आधे र का उच्चारण आता है, तब हम वहां पर इस प्रकार से रेफ लगाते हैं। शिरोरेखा के ऊपर इस प्रकार से घुंडी जाती है, ये होती है रेफ की मात्रा, र की मात्रा। अब देखिए, क के ऊपर हम लगा देंगे ये रेफ। पा के बाद उच्चारण आ रहा है, तो अपने से अगले वाले जो भी वर्ण होता है उसके शीर्ष पर, सिर पर बैठता है ये र, आधा र। अगला है पर्वत। उच्चारण करके देखिए, पर, पा के बाद आधे र का उच्चारण आ रहा है, तो यहाँ पर व आएगा और व के शीर्ष पर बैठेगा ये रेफ, पर्वत। यहाँ पर कुछ शब्द दिए गए हैं, ध्यान से पढ़ते हैं इनको और उच्चारण करते हैं। जितनी भी गुलाबी मात्राएं हैं, ये सारी रेफ की हैं, ध्यान रखेंगे। गर्व, धर्म, सर्प, कर्म, मार्ग, कार्य, नर्तक, गर्जन, पर्यटक, आशीर्वाद, आकर्षक, दार्शनिक। तो बच्चों, अब अगला है पदेन र की मात्रा। इसको बहुत ध्यान से समझना है आपको। यहाँ पर ये इकहरी पदेन दी हुई है और ये दोहरी। तो जब हम एक ऐसे इस तरफ लगाते हैं तो ये इकहरी पदेन, और कभी कभी किसी में ये इस प्रकार से लगता है। तो जितने गोलाकार यहाँ पे हमारे वर्ण होते हैं, जैसे कि ट वर्ग, ट, ठ, ड, ढ, ये हमारा ट वर्ग होता है। ठीक है, तो ट वर्ग में ये जो नीचे से गोलाई वाले होते हैं, इनमें हम लगाते हैं दोहरी पदेन। ध्यान रखेंगे, दोहरी पदेन लगती है, जैसे कि ट है ना, ड, ज्यादातर आपको ये देखने को मिलेंगे। आइए अभ्यास करते हैं। यहाँ पर चित्र दिया हुआ है ट्रक का। किसका है? ट्रक का। तो कैसे लिखेंगे? ट लिखा हमने और ट के नीचे ट्र बोल के उच्चारण करके देखिए, ट्र आ रहा है, तो हम क्या करेंगे? ट के नीचे ये दोहरी पदेन लगाएंगे। ठीक है, ये र का उच्चारण करेगा, ट्रक। अगला है ड्रम। ड्रम का चित्र दिया हुआ है, हम यहाँ लिखेंगे ड, और देखिए नीचे से चूंकि ये गोलाकार है, अब इसके नीचे क्या लगेगी? दोहरी पदेन, तो ये हो जाएगा ड्रम, ड्रम। यहाँ पर कुछ शब्द दिए हैं, इनको पढ़ के देखते हैं। ग्रह, ये हो गया आपका प्लेनेट वाला ग्रह, और जो री से ऋषि की मात्रा हम लगाते हैं जब, तो वो हो जाता है गृह, घर, ये है ग्रह। अगला है क्रय। क्रय मतलब खरीदना। क्रम, प्रेम, प्रभाव, प्रतीक, प्रताप, प्रकाश, ड्रेस, ड्रामा, ट्रैक्टर, राष्ट्र। तो देखिए, नीचे जो भी गोलाकार वर्ण है उनमें हमारी दोहरी पदेन लगती है। बच्चों, तो आज हमने अभ्यास किया री से ऋषि वाली मात्रा और
र के विभिन्न रूपों का। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।